हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनिया वी1 स्केच। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू डू अ शेडिंग विथ पेंसिल। और ये वीडियो मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं शेडिंग पे एक वीडियो बनाऊँ, तो आज मैं शेडिंग पे एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप शेडिंग नहीं जानते करने, अगर आप बिगनर हैं, आपको शेडिंग के बारे में सीखना है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं आपको बताऊँगा 3 थिंग्स आपकी शेडिंग को इम्प्रूव कर सकता है। मैं 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी शेडिंग को इम्प्रूव करेगा। सबसे पहले प्रेशर कंट्रोल। आप तो किस तरीके से पेंसिल को पकड़ के कितने स्मूथली तरीके से शेडिंग कर सकते हैं ताकि आप प्रेशर को भी मेंटेन कर सकें, ताकि आपका स्केच अच्छा दिखे। सेकेंड थिंग, हाउ टू शेड स्मूथली। किस तरीके से हम स्मूथली शेडिंग कर सकें ताकि हमारा स्केच अच्छा दिखे। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ लाइट बिहेव। लाइट किस तरीके से बिहेव करता है। लाइट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आप मेरे हाथ को देख सकते हैं। इस तरीके से लाइट इस साइड से पड़ रहा है और इस साइड शैडो पड़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक शेडिंग का ही पार्ट है। आप किस तरीके से फ़ोटो को, रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करते हैं, किस जगह पे लाइट है हाईलाइट करना है, किस जगह पे डार्क करना है, तो ये सब मैं इस वीडियो में पूरा आगे बताऊँगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्रेशर कंट्रोल। तो प्रेशर कंट्रोल प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके से पेंसिल को शेड कर सकते हैं। पेंसिल को जोर से नहीं पकड़ना है, पेंसिल को हल्के ही हाथों से पकड़ना है। इस तरीके से पकड़ना है। आप जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से नहीं पकड़ना है, आपको पेंसिल इस तरीके से पकड़ना है। और आप प्रेशर कंट्रोल के लिए इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लाइट शेड करना है। शेडिंग करते समय आपको ये ध्यान रखना है, आपका जो शेडिंग स्ट्रोक्स है ये वो जितना क्लोज रह सके उतना अच्छा होगा। आपको लाइट से डार्क की ओर जाना है, ठीक है। आप जब लाइट प्रेशर यूज़ करेंगे तो आप धीरे 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 ही यूज़ करेंगे। धीरे धीरे आप पेंसिल को धीरे पकड़िएगा लाइट, और उसके बाद लाइट स्ट्रोक्स डालिएगा। उसके बाद आपको हल्का प्रेशर बढ़ाते हुए लाइट से डार्क की ओर जाना है। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। और इस तरीके से एक बॉक्स बना करके डार्क, लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, चलिए देखते हैं। आप अगर प्रेशर कंट्रोल सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले पेंसिल को लाइट शेड करना होगा, और फिर हल्का हल्का प्रेशर लगा करके लाइट से डार्क की ओर जा सकते हैं। इस तरीके से आप इस तरीके से प्रेशर कंट्रोल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको सबसे पहले लाइट शेडिंग करना है। लाइट शेडिंग करते हुए आप धीरे 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 अपने प्रेशर को बढ़ाते हुए आप डार्क शेडिंग पे जा सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मेक अ रेक्टेंगल, उसको फिर कुछ हिस्सों में बांट दें इस तरीके से। सबसे तो आप इस तरीके से शेडिंग करके या फिर इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं कि हम शेडिंग में प्रेशर कंट्रोल किस तरीके से करते हैं पेंसिल का। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लाइट शेडिंग किया मैंने, उसके बाद लिटिल डार्कर, देन डार्कर, 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 डार्कर। सब इस तरीके से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेक अ बॉक्स, आप बॉक्स बना लीजिए शेल्फ। उसके बाद सबसे डार्क, थोड़ा कम डार्क, थोड़ा कम डार्क, थोड़ा कम डार्क, थोड़ा कम डार्क, लास्ट में एकदम लाइट हो, ठीक है। आप इस तरीके से प्रेशर कंट्रोल भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू शेड स्मूथली। स्मूथली शेड करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप जब आप शेडिंग करें तो आपके स्ट्रोक्स हैं उसके बीच में गैप ना आए। जिस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें इस स्ट्रोक्स में गैप है। आप स्मूथली शेडिंग करने के लिए अपने स्ट्रोक्स के बीच में गैप ना रखें।
कुछ इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस स्ट्रोक्स में बीच में गैप है, ये आपके स्केच को अच्छा लुक नहीं देता, इसलिए आप इस तरीके से शेडिंग करने के लिए आप इस तरीके के नोक वाले पेंसिल को अवॉइड करें। इस तरीके से आपको एक अच्छा शेडिंग लुक नहीं देता है। इस तरीके के नोक वाले पेंसिल आपके शेडिंग को अच्छा लुक नहीं देता है, देख सकते हैं आप। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी लगेगा, ज़्यादा क्लोज स्ट्रोक्स लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इसलिए आप इस तरीके के पेंसिल के नोक को इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर इसमें आपको मेहनत भी कम लगेगा और इसका स्ट्रोक्स हमेशा क्लोज रहता है। यह आपके स्केच को एक स्मूथ टेक्सचर देता है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से लार्ज एरिया को शेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या है कि अगर आप स्मॉल स्ट्रोक्स डालेंगे तो अब शेडिंग हो जाएगा, जिससे आपके शेडिंग को एक गंदा सा लुक मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेडिंग के ऊपर ही शेडिंग हो गया, तो वहाँ पे डार्क हो गया। इसलिए आप जब भी एक लार्ज एरिया को शेडिंग करते हैं तब आप इस तरीके से पेंसिल को ना पकड़ें। इस तरीके से आप लिखते हैं उस तरीके से पेंसिल को ना पकड़ें, पेंसिल को हमेशा इस तरीके से पकड़ें जब भी आप लार्ज एरिया को शेडिंग करते हैं, और एक लंबा स्ट्रोक्स दें इस तरीके से। इसमें क्या होगा कि ये जो एक के ऊपर एक शेडिंग आ चुका है, शेडिंग के ऊपर शेडिंग आ चुका है, इस तरीके से आप उस शेडिंग के ऊपर शेडिंग नहीं आएगा और एक स्मूथ टेक्सचर मिलेगा आपकी शेडिंग को। अब हम लोग देखेंगे हाउ लाइट किस तरीके से बिहेव करता है हमारे शेडिंग में, और वो किस तरीके का रोल प्ले करता है हमारे शेडिंग में। सो लाइट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सो लाइट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। ये एक स्फेरिकल इमेज है, ठीक है, स्फेरिकल बॉल है। आप इस स्फेरिकल बॉल में देख सकते हैं इस एरिया में आपको लाइट दिख रहा है, ठीक है, इस एरिया में लाइट है और इस एरिया में शैडो है, ठीक है। इस साइड से बॉल पे लाइट पड़ रहा है, तो इसके बॉटम ऑफ हिस्से में डार्क है, यानी कि शैडो है, और इसके ठीक नीचे शैडो भी बन रहा है। तो जब हम शेडिंग करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस हिस्से में लाइट, इस हिस्से में देख सकते हैं लाइट कितना ज़्यादा पड़ रहा है, तो हम इस हिस्से को हाईलाइट करेंगे। इस तरीके से अगर आप सीखेंगे तो आपके शेडिंग को एक रियलिस्टिक लुक देगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इस स्फेरिकल शेप में लाइट पड़ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस स्फेरिकल बॉल को देख लीजिए, इसमें इस जगह पे लाइट पड़ रहा है, बट लाइट यहाँ भी है, यहाँ भी है, इस हिस्से में लिटिल डार्कर है और ये बॉटम वाले हिस्से में है और ये शैडो है। इस हिस्से में एक ये कॉमन था, इसका जो सरफेस है वो ब्लैक है और इसका सरफेस है वाइट है, तो इसमें रिफ्लेक्शन भी मैटर कर रहा है। इस जगह से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये इस जगह पे सरफेस पे लाइट रिफ्लेक्ट करके इस जगह पे भी आ रहा है, क्योंकि ये वाइट सरफेस है। जो वाइट सरफेस है तो इसका लाइट इस पे आ रहा है, इसलिए इस सरफेस में भी आप देख सकते हैं लाइट है। इतना लाइट नहीं है पर रिफ्लेक्टेड लाइट है। इसलिए आप जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या फिर किसी भी रेफरेंस फ़ोटो को स्केच कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लाइट किस साइड से पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस साइड से लाइट इस स्फेरिकल बॉल पे पड़ रहा है, ठीक है। ये वाला हिस्सा लाइट शेडिंग होगा, ये शैडो शेडिंग होगा, ठीक है। ये लाइट साइड हो गया या शैडो साइड हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब लाइट इस स्फेरिकल बॉल पे पड़ रहा है
तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये रिफ्लेक्ट होके इस पे आ रहा है और इधर से रिफ्लेक्ट होके इस पे आ रहा है। अगर वो तो इंक्लाइंड लाइट पड़ रहा था, अगर आप पे वर्टिकल लाइट पड़े यानी आपके सर पे सीधा ही लाइट पड़े तो स्फेरिकल बॉल कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके मिडिल वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं हल्का डार्कर है और ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रहा है और ये लाइट इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर इस जगह पे भी लाइटर है और इस बॉटम वाले हिस्से में डार्कर है और ये शैडो है। तो अगर आपको रियलिस्टिक इमेज बनाना है या रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ करना है तो आपको लाइट को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शेडिंग में। ये ब्लैक सरफेस जो मैं आपको बता रहा था, ये ब्लैक सरफेस है। जब लाइट इंक्लाइंड पड़ रहा है तो इससे क्या होता है, ब्लैक सरफेस से ब्लैक कलर आपके सारे लाइट्स को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसलिए आप देख सकते हैं इस जगह पे पूरा ही डार्क हो गया है, ये हाफ लाइट हो गया और हाफ डार्क हो गया है। तो चलिए लाइट के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ ड्रॉ करते हैं। चलिए हम लोग एक एप्पल ड्रॉ करते हैं। आप अपना कंस्ट्रक्शन लाइन जितना लाइटर हो सके उतना लाइटर रखिए। मैं डार्क इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। एक लाइट का सोर्स लेते हैं। क्वेश्चन अब इस लाइट को इमेजिन करते हुए हमें एक एप्पल को शेड करना है। हम इस इमेज को देखते हुए एप्पल शेड करेंगे। आप देख रहे हैं इस साइड से हमारा लाइट आ रहा है, हमारा सन भी इसी साइड से है। इस जगह पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस जगह से ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस जगह से, तो इस जगह पे लिटिल डार्कर है और इस जगह पे लिटिल डार्कर है। तो हम भी अपने एप्पल को इस जगह पे लिटिल डार्कर करेंगे और इस जगह पे लिटिल डार्कर। अब हम इस लाइटर पार्ट को भी शेड करेंगे और इस पार्ट को भी शेड करेंगे। ठीक है, अब हम इस दोनों के बीच में ट्रांजिशन लेंगे। अब स्केचिंग करते समय आप किस तरीके से ट्रांजिशन ला सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये अब्रप्ट ट्रांजिशन है, इसमें आप डार्कर से सीधा लाइटर की ओर जाते हैं। ठीक है, ये ग्रेजुअल ट्रांजिशन है। ग्रेजुअल ट्रांजिशन में आप धीरे धीरे लाइटर की ओर जाते हैं। ये मोर ग्रेजुअल ट्रांजिशन है, इसमें आप धीरे धीरे इसमें क्या है, आप यहाँ पे हल्का डार्क है, उसके बाद डायरेक्ट हल्का लाइट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए यहाँ डार्क है, उसके बाद धीरे धीरे वो लाइट की ओर जा रहा है। तो इस वाले एप्पल में हम ग्रेजुअल ट्रांजिशन करेंगे। तो इस वाले एप्पल में हम ग्रेजुअली शेडिंग करेंगे। अब इसे हाईलाइट कर लेते हैं। इस साइड से हमें सन की लाइट आ रही है, तो इस पोर्शन को तो आप इस तरीके से शेडिंग करके आप रियलिस्टिक लुक देख सकते हैं किसी भी शेड को।
सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइट को अच्छे से ऑब्जॉर्व करना। इस तरह साइड से मेरा लाइट आ रहा था तो मैंने इस साइड से मैंने किस तरीके से लाइट को ऑब्जॉर्व किया। इस साइड से लाइट आया तो ये हाईलाइट हुआ, ये लाइट इधर से इस तरीके से रिफ्लेक्ट किया तो ये हाईलाइट हुआ, ये इधर से ये रिफ्लेक्ट किया तो ये हाईलाइट हुआ। ये पोर्शन और ये पोर्शन आप डार्कर रह गया, ये पोर्शन डार्कर रह गया। तो आप इस तरीके से शेड करके अपने शेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो मैंने 3 मेथड बताएं इस तरीके से आप शेडिंग कीजिएगा तो आप अपनी शेडिंग को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।